ब्रह्मा विष्णु महेश देवों में नहीं, देवताओं से नहीं, मनुष्यों से नहीं, संसार में किसी से वो सुर मारा नहीं जा सकता है, क्योंकि उसने वरदान प्राप्त किया है ब्रह्मा से। अगर वो मारा जाएगा तो केवल भगवान शिव के संतान के द्वारा ही मारा जाएगा। देवताओं ने कहा कि देखो, तारकासुर ने तो इतना आतंक मचा रखा है, पार्वती जी भी तपस्या कर रही है भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, विवाह होगा नहीं, और विवाह भगवान शिव का होगा नहीं तो फिर पुत्र उत्पन्न होगा नहीं, और पुत्र होगा नहीं तो ये तारकासुर मारा नहीं जाएगा। इसलिए सारे देवता इकट्ठा होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ले जाकर के पहुंच गए भगवान शिव के पास, और भगवान शिव ने उनको आदेश दिया, ठीक है हम विवाह करेंगे। अब इधर देवता चले आए, देवताओं के राजा इंद्र से ब्रह्मा ने कहा कि कुछ करो, तो इंद्र ने कहा प्रभु मैं क्या करूं? कहा देखो भगवान शिव समाधि में है, उनको जगाना बहुत जरूरी है, जब तक वो जागेंगे नहीं तो पार्वती जी का जो प्रेम है, जो तपस्या कर रही है, उसका फल कैसे देंगे? क्योंकि भगवान शिव के द्वारा ही उस फल की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए देवताओं की एक मंत्रणा हुई। गोस्वामी जी अपने शब्दों में कहते हैं कि पठवहु जाई, पठवहु काम जाय शिव पाई, करई छाप शंकर पठवहु जाय शिव पाई। इंद्र को कहा कि हे इंद्रदेव, कामदेव को भगवान शिव के पास भेजिए, और कामदेव जो है क्षोभ उत्पन्न करेगा। कामदेव गया और आम के वृक्ष के ऊपर बैठ करके, डालों और पत्तियों के बीच में बैठ करके 5 बाणों का संधान किया, और 5 बाणों का संधान करने पर ही काम की इतनी बड़ी करतूती है कि बसंत ऋतु रति जो कामदेव की पत्नी है वह भी और बाकी और साथीगण जाकर के भगवान शिव के मन में क्षोभ पैदा करने लगे। इतना कामदेव का प्रभाव हो गया कि जड़ चेतन ऋषि नदी तालाब सब काम के वशीभूत हो गए। ऋषि मुनि जो ब्रह्म को देखते थे वो ब्रह्म ना देख करके नारी में देखने लगे, स्त्री देखने लगे, कामदेव के वशीभूत हो गए। तालाब तालाब आपस में संगम करने लगे। इस प्रकार कामदेव का प्रभाव हुआ, लेकिन भगवान शिव के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब कामदेव ने 5 बाण लेकर के संधान किया, और 5 बाण जाकर के भगवान के हृदय में लगा, और हृदय में जैसे लगा तैसे उन्होंने आंख खोली, देखा कौन है, और देखा तो वृक्ष के बीच में बैठा हुआ कामदेव नजर आया। और कामदेव को देखते ही भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तीसरा नेत्र खुला, आग की अंगारें निकली, और आग की अंगारें उस कामदेव को जला करके वहीं भस्म। गोस्वामी जी कहते हैं, जब सेवती सर नयन उघारा, जब सेवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ चरितारा, चितवत काम भयउ चरितारा, दग्धवा स्मरं चातत्रैव सौवहिनी नयनं न सह,
भगवान के देखते ही जल करके कामदेव भस्म हो गया। अब तो देवताओं में चिंता हुई, जब कामदेव ही नहीं रहा तो फिर काम का वास नहीं होगा, काम का वास नहीं होगा तो भगवान शिव विवाह कैसे करेंगे। सब देवता मिलकर के भगवान शिव के पास गए और दिव्य स्तुति करी है। और दिव्य स्तुति करते हुए भगवान शिव ने देखा देवताओं को। देवताओं ने कहा कि अंतर्यामी सर्वेषां सर्वजानसि शंकरः देवकारी गुरु विभो रक्ष देवान महेश्वरा। हे प्रभु रक्षा करें, रक्षा करें, तारकासुर हमें मार डालेगा। भगवान शिव ने कहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। कहा आप विवाह कर लीजिए, क्योंकि आपकी संतान के द्वारा ही वो मारा जा सकता है। भगवान शिव ने कहा कि देखो मैं अकामी हूँ, मुझे विवाह से कोई प्रयोजन नहीं। अरे एक विवाह मैंने किया था, उसका सुख मैंने जान लिया, विवाह करने में कोई सुख नहीं है, मैं विवाह क्यों करूं। सब देवताओं ने कहा तो भगवान शिव ने ऐसा उत्तर दिया। अब तो भगवान विष्णु आ गए। सब देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा आप कहेंगे तो शायद भगवान मान जाए। तो भगवान विष्णु आ गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे अब विनती मम सुनो शिव जो मोह पर नितने जाय विवाह शैल सुत यही मांगे मोहि दे। भगवान विष्णु ने कहा प्रभु मुझ पर स्नेह रखते हो तो कृपा करके आप जाकर के पार्वती से विवाह करें, ये मुझे वरदान दीजिए। भगवान शिव ने कहा देखो सबने कहा तो सबकी बात अलग थी, लेकिन आप मेरे पिता हो और पिता की बात मैं ना मानूं तो ये धर्म नष्ट होता है। क्योंकि गोस्वामी जी यही तो बताते हैं हमें कि मात पिता गुरु प्रभु के बानी, मात पिता प्रभु की बानी बिलहि बिचारी करे शुभ जानी। मात पिता प्रभु गुरु की बानी बिलहि बिचारे करे शुभ जानी। मात पिता प्रभु गुरु की बानी करे शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे। तुम सब भांति परम हितकारी आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारे। माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी जो कहे उसको बिना विचार किए कर लेना ही धर्म है। माता पिता गुरु और भगवान ईश्वर जो कहे उसको मान लेना ही धर्म है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस पे टीका टिप्पणी करते हैं, ऐसा नहीं वैसा वैसा नहीं ऐसा, ऐसा करने से हमें दोष लगता है। लेकिन भगवान शिव ने कहा कि आप मेरे पिता स्वरूप हैं, आप मेरे पिता हैं, आपकी वाणी में ना मानूं तो अधर्म हो जाएगा। प्रभु मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूँ। भगवान शिव ने आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया है और भगवान शिव जब शिरोधार्य कर लिए ठीक है, देवता लोग अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। भगवान शिव ने विचार किया कि जिसको हमें प्राप्त करना, जिससे विवाह करना है, उसकी परीक्षा तो होनी ही चाहिए, है ना। क्योंकि हम बाजार में जाते हैं सब्जी खरीदने, बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं
तो आलू को 3 बार घुमा घुमा करके देखते हैं कि ये कोई गड़बड़ तो नहीं है, परीक्षा लेते हैं, कहीं सड़ा तो नहीं, कहीं से हरा तो नहीं है। आलू को बार बार परीक्षण करते हैं, देखते हैं, अरे इनको तो जीवन साथी बनाना है हमें, इनकी परीक्षा तो होनी ही चाहिए। कर्मों के कारण